क्वेश्चन देखो क्या है, 2011 में आया हुआ तुम्हारा पहला क्वेश्चन। और देखना तुम क्वेश्चन कितने आसान आसान आ रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेट, कोई रॉकेट साइंस, कोई इतना टफ फिजिक्स नहीं पूछी जा रही तुमसे। कल तुमने देखा था कितने बढ़िया से हमने क्वेश्चन डिस्कस करे थे, उसी तरह से आज देखो पहला क्वेश्चन। सर आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ स्पाइडरमैन। बहुत अच्छे, चलो तुम बहुत अच्छे बिगेस्ट फैन हो तुम स्पाइडरमैन के, मैं तो पूरे बिगेस्ट फैन हूं मार्वल का ही पूरा, ठीक है, स्पाइडरमैन का नहीं पूरे मार्वल का, जितने भी सुपर हीरोज है तुम्हारे। चलो बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन बनाओ फिर। अगर तुम बिगेस्ट फैन हो तो क्वेश्चन देखो क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटालिक वायर डिक्रीज विद, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटालिक वायर डिक्रीज विद। आपको पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कब आया है? 2011 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। कब आया भाई? 2011 में आया। पूछ रहा है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटालिक वायर डिक्रीज विद। तुम लोगों से आंसर चाहिए मुझे यहाँ पे, तुम लोग अपने आप से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज करता है, कब डिक्रीज करता है। दो चीजें दी हुई हैं देखो ऑप्शन में, टेम्परेचर एंड रेडियस का रिलेशन दिया, टेम्परेचर एंड रेडियस के अकॉर्डिंग बताना है आपको। तो देखो हमें पता है, आंसर करो सारे लोग फटाफट, इस क्वेश्चन को देख के आंसर आना चाहिए तुम्हारा। हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का, ठीक है। चलो अब अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के तो डिक्रीज करेगा, दैट मींस रेडियस इंक्रीज करनी चाहिए, रेडियस इंक्रीज करनी चाहिए, तभी रेजिस्टेंस तुम्हारा डिक्रीज करेगा, राइट। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो देख लो दो ऑप्शन में तुम्हें डिक्रीज दिया, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। तो बच्चे तुम्हारा एक ए बचा एक बी बचा, रेडियस तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा, तभी आपका रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज करेगा। दूसरा पूछा टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे जो है रेजिस्टेंस जो है मेटल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने पे घटता है। क्यों सब चीजें होती है? क्योंकि कुछ टाउ होता है, रिलैक्सेशन टाइप वगैरह जो होता है, वो सारी चीजें फार्मूले से डिपेंड होती हैं। आंसर क्या कर रहे हैं समृद्धि प्राय? फर्स्ट। फर्स्ट कैसे हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटालिक वायर डिक्रीज विद। अरे भाई रेजिस्टेंस जो मेटल की बात कर रहा है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। अल्फा जो होता है मेटल के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आप रेजिस्टेंस को घटाना है, दैट मींस यू हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर, राइट। टेम्परेचर तुम्हें घटाना पड़ेगा, तभी आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर घटाना पड़ेगा और रेडियस इंक्रीज करनी पड़ेगी। रेडियस देखो स्पाइडरमैन का आंसर आया डी, बहुत अच्छे। रेडियस तुम्हें डिक्रीज करनी पड़ेगी, सॉरी इंक्रीज करनी पड़ेगी और टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, डी। कोई बात नहीं शब्द, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, गलतियां होती रहती, नो प्रॉब्लम, है ना। सॉरी की कोई बात नहीं इसमें, सॉरी वॉरी मत बोलो। हम अगर गलती तुमसे होगी तो मैं यहाँ पे हूं करेक्ट करने के लिए, है ना। सॉरी की कोई जरूरत नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, गलती होती रहती है। चलो तो क्वेश्चन समझ में आया, कितना आसान क्वेश्चन था, देखते ही तुम इसका आंसर कर सकते थे। डायरेक्टली रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज करेगा रेडियस बढ़ाने पे और टेम्परेचर घटाने पे, बराबर है एक सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन आया है 2012 में। मैं हर बार बोलता हूं इतने इजी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आपको देख के ही आंसर कर पाओगे, तुमको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम लोग घबराते रहते हो फिजिक्स से, तुम लोग घबराते रहते हो, पता नहीं क्यों घबराते। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। हाउ डज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट मेटल शीट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। आंसर करो, अपने आप से आंसर करो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट मेटल शीट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। इसका आंसर तुम लोग अपने आप से करो, सारे बच्चे अपने आप से आंसर करो फटाफट। यार बहुत आसान क्वेश्चन है। आपका बताना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनफाइनाइट मेटल शीट की वजह से आर पे कैसे डिपेंड है। ये माइनस पावर में है, ठीक है, आर के पावर -2, आर की पावर -1, आर की पावर -1/2 या फिर इंडिपेंडेंट। चार में से कौन सा तुम्हारा सवाल ऑप्शन सही होगा? फटाफट आंसर करो इसका अपने आप से। सौरभदीप, स्पाइडर, जितने भी लोग भी यहाँ, स्वास्तिका, जितने लोग भी यहाँ पे कनेक्ट है, सारे बच्चे आंसर करें इसका। किस तरह से डिपेंडेंसी आएगी? आर के इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा इनवर्सली, या फिर 1/r के, या फिर 1/√r के, या फिर इंडिपेंडेंट ऑन आर। फटाफट आंसर करो यार, इतना टाइम क्यों लग रहा है? स्पाइडरमैन का आंसर आया डी, बहुत अच्छे। देखते हैं बाकी लोग क्या आंसर करते हैं। सौमदीप, स्वास्तिका, सौरभदीप, फटाफट आंसर करो, इतना इजी क्वेश्चन है। स्वास्तिका का आंसर आया 4, वेरी गुड। सभी का आंसर आ रहा है 4, दैट मींस इंडिपेंडेंट ऑन आर। बहुत अच्छे, डायरेक्टली रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए। देख रहे हो तुम, इसमें तुम्हें अगर पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल शीट की वजह से अगर नॉन कंडक्टिव तो क्या होती है? σ/2ε0 कितनी होती है? तो डिस्टेंस है उसका दूर दूर से कहीं नाता नहीं है, डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? साइन से मतलब है। पॉजिटिव नेगेटिव से हम डिपेंड करते चीजें निकालते हैं कि आबे होगा या टूवर्ड्स होगा, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस पे वहां पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, मान लो कोई मेटल प्लेट CTS प्लस सिग्मा, एक यहां है -σ,
तुमसे पूछ लिया जाए यहां पे क्या फील्ड होगी इस पॉइंट पे, यहां पे क्या फील्ड होगी इस पॉइंट पे, यहां पे सारी फील्ड जो होगी इस पॉइंट पे बराबर होगी, क्योंकि डिस्टेंस से मतलब ही नहीं है। चाहे तुम यहां पे पूछ लिया, वो डिपेंड करेगा पॉजिटिव की वजह से इधर है। अबे होता आगे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, इस कंसेप्ट पे आगे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो फार्मूले में डिपेंडेंसी कहीं आ ही नहीं रही, दैट मींस आपका आंसर यहां से क्या सही होगा, इंडिपेंडेंट ऑन आर, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। किस पे डिपेंड है, चार्ज डेंसिटी पे, ठीक है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी। बहुत अच्छे, सभी का आंसर आ गया डी, समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ अपने आप से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने आप से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना है तुमको। क्या निकालना है, पिछली साल ये क्वेश्चन आया है, पिछली साल 2021 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको निकालना है पावर थ्रो 3 ओम। आपको 3 ओम के थ्रू कितनी पावर डिसिपेट हो रही है वो कैलकुलेट करना है। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है 2021। सर स्लो मोड ऑफ कर दो, ये आया हुआ है 2021 में आया हुआ। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बनाओ। 3 ओम के थ्रू आपको पावर निकालनी, मैं नहीं बताऊंगा जब तक तुम लोगों का आंसर नहीं आएगा ना यहां पे 1 मिनट के अंदर, मैंने इसको कराऊंगा। सारे क्वेश्चन तुम मेरे से कर लोगे तो तुम्हारा क्या रिवीजन होगा। तुम आंसर करो, भले गलत करो सही करो, जो भी होगा वो यहां पे मैं देख लूंगा। गलत होगा तो मैं बताऊंगा, अच्छा सही होगा तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा उससे, गलत होगा फिर कोई दिक्कत नहीं। जहां से गलती हो गई है वहां से सीखो क्या गलती हुई है। इस क्वेश्चन में तुम्हें 3 ओम के थ्रू पावर निकालनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। फटाफट आंसर करो। सौरदीप, रॉय, स्वास्तिका, स्पाइडरमैन, जितने भी बच्चे यहां पे जुड़े हैं सारे बच्चे यहां पे आंसर करें। 3 ओम के थ्रू पावर आपको निकालनी है। कहां पे निकालनी है, 3 ओम के थ्रू आपको पावर निकालनी है। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को चाहिए, फटाफट आंसर करो चलो। सर स्लो मोड ऑफ कर दो, स्लो मोड ऑन है, स्लो मोड ऑफ कर देंगे तो बहुत फास्ट आंसर आता है, फिर सारे बच्चों को कमेंट नहीं पड़ी जाती है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा स्लो मोड ऑन है। चलो आंसर करो, चलो देखते हैं। देखो कैसे इस क्वेश्चन को करना है तुम्हें। हाँ ठीक है, आपको पावर निकालनी है 3 ओम के थ्रू, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि भाई पावर क्या होती है, ठीक है। अब तुम्हारा दिमाग ये जाना, सौमदीप का आंसर, शौमिता का आंसर आया 12, वेरी गुड वेरी गुड, 12 आंसर आ रहा है। लेट मी चेक इट। सौरदीप का 300 आया है, मे बी, आई डोंट नो, मैं अभी कैलकुलेट करूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आंसर आ रहा है फटाफट बताओ, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, अभी 30 सेकेंड है, मैं फिर चालू कर दूंगा यहाँ पे कैलकुलेशन। यहाँ पे कैलकुलेशन चालू होगी, समझना क्यों गलत हो रहा है, ठीक है। स्पाइडरमैन बोल रहे हैं पेट, स्पाइडरमैन कैलकुलेट कर रहे हैं। स्पाइडरमैन तुम्हें सबसे फास्ट होना चाहिए, एफ सुपर नेचुरल पावर ना। रश्मि गुप्ता का 12, वेरी गुड रश्मि, रश्मि का भी 12। ज्यादा लोगों का 12 आंसर आ रहा है, मे भी 12 हो सकता है। रश्मि का 12 आंसर आया है, स्पाइडरमैन का भी 12 आ गया। चलो अभी बहुत बच्चों ने ट्राई कर लिया है, चलो मैं बताता हूं। आपको निकालनी है भाई 3 ओम के थ्रू पावर। अब देखो तुम्हें पता है कि अगर 3 ओम के थ्रू तुम्हें पावर निकालनी है तो कहीं ना कहीं तुम्हें 3 ओम में कितना करंट जा रहा है वो पता करना पड़ेगा भाई, तभी तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। 3 ओम के थ्रू कितना करंट जा रहा है तो यू हैव टू कैलकुलेट, तभी तुम पावर इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। मानसा का आंसर आया 12, वेरी गुड मानसा। हाँ चलो देखते हैं। अब देखो 3 ओम में कितना करंट जा रहा है, कैसे कैलकुलेट करोगे। पॉजिटिव है, यहां से इसने मान लो करंट निकाला आई, इसने कितना करंट निकाला आई, ठीक है। पहले तो तुम देखो टोटल सर्किट में से कितना करंट निकला है, टोटल सर्किट में से कितना करंट, बैटरी कितना करंट निकाल रही है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पूरा इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा सर्किट का, सर्किट का इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों तुम्हारे किसमें है भाई, पैरेलल में है। पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस होते हैं तो कैसे निकालते हो, 2 रेजिस्टेंस का पैरेलल, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 निकाल दो। 6 × 3 18 अपॉन 9, तो कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। इन दोनों का मिला के कितना आ गया, 2 ओम। धीरे धीरे करूंगा, एक एक स्टेप करूंगा ताकि सबको समझ में आए। 2 ओम आ गया। अब देखो क्या बन गया सर्किट, अब सर्किट बन गया तुम्हारा ए, सिक्स टू टू। अब सारे किसमें, सीरीज में है, सारे किसमें, सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट क्या आ गया टोटल सर्किट का, 6 + 2 + 2 दैट इज 10 ओम, ठीक है। आर इक्विवेलेंट आ गया सर्किट का 10 ओम। आपको निकालना क्या है, ये बैटरी कितना करंट निकाल रही है यहां से वो निकालना है। तो ओम्स लॉ से अपने को पता है B = IR, दैट मींस I = कितने ओम वोल्ट की बैटरी है, 30 वोल्ट, 30/10 दैट इज 3। ये कितना निकाल रही है, 3 एम्पियर का करंट ही निकाल रही है। कितना निकाल रही है, 3 एम्पियर का। चलो बहुत अच्छे। अब चलो
यहां से 3 एम्पीयर आ रहा है, यहां जाएगा, मान लो पहले आई यहां से आया था, इधर गया। अब देखो यहां पे क्या है, ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, मान लेता हूं मैं इधर गया I2, इधर से आई आया था, इधर चला गया I1। अपने को मतलब किससे, अपने को मतलब है I2 से। अपने को कैलकुलेट क्या करना है, I2। हमें I1 से मतलब नहीं है, हमें पावर कहां से निकालनी है, 3 ओम के थ्रू पावर निकालनी है, तो हमें I2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है, अगर आपके दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं इस तरह से, समझो मैं बताता हूं, कंसेप्ट के साथ डिस्कशन होगा। यहां पे दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हैं, यहां से करंट अगर आई जा रहा है तो करंट उसमें बटता है, ठीक है, I1 I2 इसको बोला। तो आपको I1 और I2 निकालना हो, अगर ये R1 है ये R2 है, तो यहां से कैसे निकाला जाए, इसको बोलाता है करंट डिवाइडर रूल। अगर आपको I2 चाहिए तो आपका हो जाएगा I2 इज इक्वल टू IR1 अपॉन R1 प्लस R2, इसको बोला जाता है करंट डिवाइडर रूल। ये तुम केवल दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तभी यूज कर सकते हो। और I1 निकालना है तो आपका हो जाएगा IR2 अपॉन R1 प्लस R2। अपने को क्या निकालना है भैया, अपने को निकालना है I2। तो I2 क्या है तुम्हारा, देखो I कितना आया था, 3 आया था, 3, R1 कितना है 6, नीचे क्या आएगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 6 प्लस 3 9, तो कितना आ जाएगा, तो आ गया 2। मतलब ये आपका कितना आई, जो आपका 3 ओम रेजिस्टेंस है उसमें से कितना करंट जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है। बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। पावर निकालनी है I स्क्वायर R, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 12 आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे, सारे बच्चों का 12 आंसर आ रहा था, वेरी गुड। सभी बच्चों का 12 आंसर आ रहा था, मतलब चीजें समझ में आ रही तुम्हें, तुम अच्छे से कर रहे हो, समझ जाए। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तुम्हारा क्वेश्चन देखो इसी साल आया है, 2021 में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें करना है, छोड़ना नहीं है। आपका बस इस माइंड सेट होना चाहिए, आपको क्या निकालना है। आपको पता है पावर निकालनी है, तो तुम्हें पता है पावर के लिए I स्क्वायर R, तो हमें 3 ओम के थ्रू कितना करंट जा रहा है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमारा क्वेश्चन बन गया, हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। समझ में आ गई सभी को चीजें, सभी को क्वेश्चन समझ में आया। ये इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या था, इंपॉर्टेंट करंट डिवाइडर रूल, तुम अगर चाहो तो ध्यान रख सकते हो इसको, ठीक है। दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, अगर आपको करंट निकालना है कितना कितना जा रहा है, तो आप करंट डिवाइडर रूल से निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। चलो चलो, इतनी चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। देखो कितने हलवा हलवा क्वेश्चन है, ये 2018 में आया हुआ है। मतलब इतने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे एग्जाम में, आपको कुछ नहीं करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, फटाफट आंसर कर दो, फटाफट जोर जोर से। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तुम्हें इसमें से, सारे बच्चे आंसर करें फटाफट, इसका बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे लोग आंसर करें। स्पाइडरमैन, मानसा, स्वास्तिका, रश्मि, स्वामदीप, स्वामिता, शौरदीप, फटाफट फटाफट सभी लोग आंसर करो, एकदम मजे से आंसर करो, मजा आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखो आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फटाफट, कुछ है ही नहीं इसमें, हलवा क्वेश्चन है। आपको पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है माइक्रोफैराड में। चलो, किसी का आंसर नहीं आ रहा मेरे पास, मैं टाइम दे रहा हूं। ये क्वेश्चन मुश्किल से 30 या 35 सेकंड का है, बट आप फिर भी 1 मिनट में करके दो मेरे को। चलो 1 मिनट में क्वेश्चन बना के दो। आपको ये पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, स्पाइडरमैन का आंसर आया 1, चलो भाई स्पाइडर का आंसर आया 1, बाकी 1-2 बच्चों का और आंसर चाहिए मुझे। स्पाइडरमैन का आंसर आ गया 1। ये मैं तो बड़ा ना, मैं क्या ही बोलूं, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरे सामने स्पाइडरमैन है। यहाँ पे लोग पैसे देके देख के थिएटर में जा रहे हैं देखने, और ये हमसे डायरेक्टली बातचीत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। स्वास्तिका का आंसर आया 1, बहुत अच्छे स्वास्तिका, वेरी गुड। बाकी लोग बताओ फटाफट। स्वामिता का आंसर आया 1, बहुत अच्छे, सभी का आंसर आ रहा है 1। लेट मी चेक इट, क्या आंसर है। आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ऐसा समझ लो। पहले कंसेप्ट क्या है, पैरेलल में जो कैपेसिटेंस होता है, एक सीरीज और पैरेलल में जस्ट रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, जस्ट रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो सी जो सीरीज में जब आप निकालते हो तो सी इक्विवेलेंट आता है आपका इस तरह से। पहले कंसेप्ट समझ लो, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। 1/c इक्विवेलेंट सीरीज के लिए 1/c1 प्लस 1/c2 अप टू 1/cn, ठीक है। और अगर पैरेलल में है तो आपका आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू n। पैरेलल में अगर इक्वल कैपेसिटेंस है तो क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट C/n, ठीक है, C/n। समझ में आई चीज। अब देख लो, ये वाले किस में है भाई, पैरेलल में है, ये वाले किस में है, पैरेलल में है, फिर सारे सीरीज में हो जाएंगे। तो इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा, फटाफट मुझे आंसर करो। 2 + 2 4,
यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, फिर ये कितना आएगा 2 + 2 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/2 2, तो आ जाएगा 4, फिर आपका सारा किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। वेट 1 मिनट, 2 2 4 4, ठीक है मैं सर्किट बना लेता हूं। स्पाइडर सर, हाँ ये थोड़ा सा गलत लिख गया जल्दबाजी में, ठीक है। ये आ जाएगा NC पैरेलल में, रेजिस्टेंस वाली चीजें ध्यान में आ गई, ठीक है। इसका आ जाएगा आपका CYN अगर आपका सीरीज में है, ठीक है। चलो अब देखो मैं चले सर्किट बनाता हूं, फिर इधर से करता हूं। 1 2 1 4, 1 2 1, और फिर इधर क्या है 4, ये क्या है 2 2, ये कितना है बीच में आपका 4, ये है 1 2 1, ये है 4। चलो अब देखो ये किसमें है, पैरेलल में है, ये किसमें है, पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा इसका 4 4 4, ये किसमें है, तीनों पैरेलल में है, तो यहां पे हो गया 4, ठीक है। यहां पे आ गया 4, ये 4। अब ये सारे किसमें आ गए, सीरीज में आ गए, तो सीरीज में क्या होगा, इक्विवेलेंट के लिए CYN, तो दैट इज योर 4/4, दैट इज योर 1, ठीक है। आपका क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सीरीज में आपका क्या आंसर आ जाएगा, यहां पे सारे लास्ट में सीरीज में बन गए। सीरीज के लिए कैपेसिटेंस के केस में क्या होता है, CYN। अगर आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है, इक्वल कैपेसिटी के कैपेसिटर कनेक्टेड है तब। अब पैरेलल में सिंपल सा है, रेजिस्टेंस का जस्ट रिवर्स, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था, सर्किट बनाने की जरूरत भी नहीं थी, यहीं पे कर सकते थे अपन, ठीक है। चलो ये 2 2 4 4 4 4 सारे फिर सीरीज में, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये आपका आया 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 2007 में, बहुत आसान क्वेश्चन है, पोटेंशियल से क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एक एक वर्ड। आप इस क्वेश्चन को पढ़ के ही चीजें कर सकते हो, ग्राफ टिक कर सकते हो। इफ अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज अ गिवन अ चार्ज q, बहुत अच्छे, which one of the following graph represent variation of potential as a function of distance। कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, उसका आपका पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करना है, आपको प्लॉट के थ्रू बताना है, कौन सा प्लॉट इसमें से करेक्ट है। तो हमेशा याद रखो प्लॉट भी तुमसे पूछा जा सकता है, कभी पोटेंशियल का पूछा है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो आपको बताना है, आपका इस क्वेश्चन में हिंट कीवर्ड क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर है, ध्यान से देखना है। कंडक्टिंग कौन सा स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है। फटाफट अब आंसर करो तुम लोग, कंडक्टिंग स्फीयर है। अब आपको बताना है पोटेंशियल वर्सेस आर का इसमें से कौन सा प्लॉट करेक्ट होगा, ए ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, सी सही होगा, या फिर डी सही होगा। फटाफट आंसर बताओ। रश्मि गुप्ता बोल रही है, रश्मि ने PYQ को अच्छे से रिवीजन कर रखा है मुझे लग रहा है, बहुत अच्छे रश्मि, वेरी गुड। मानसा भी बोल रही है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो देखो कंडक्टिंग के केस में क्या होता है, मैं बता देता हूं यहां पे, जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए। फॉर कंडक्टिंग स्फीयर, ध्यान से देखो, सारे लोगों का आंसर आ रहा है, ये बहुत बढ़िया, मतलब सबने क्वेश्चन कर रखा है ये वाला, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्या होता है, अगर मैं बाहर की बात करूं, आर, पहले मैं इनसाइड की बात कर लेता हूं, इनसाइड और सरफेस की। आर लेस देन, कंसेप्ट समझ लो, आर लेस देन आर और ग्रेटर लेस देन आर या फिर इक्वल टू आर पे पोटेंशियल हमेशा आपकी क्या होती है, Q/Q/R। कंडक्टिंग स्फीयर में जो आपकी सरफेस पे पोटेंशियल है वही आपके अंदर इनसाइड में है, पूरी जो पोटेंशियल है कांस्टेंट रहती है, हमेशा याद रखो। कंडक्टिंग के केस में इनसाइड में पोटेंशियल आपकी क्या है, कांस्टेंट है, KQ/R। अगर मैं आउटसाइड की बात करूं, R ग्रेटर देन R पे, तब आपकी पोटेंशियल जो है वेरी करती है डिस्टेंस के साथ, ठीक है। R के साथ इनवर्सली वेरी करती है, 1/R। यहां पे क्या थी, पोटेंशियल कांस्टेंट थी, बट आउटसाइड में आपकी वेरी कर रही थी इनवर्सली। तो आप प्लॉट बनाओ, इसका आंसर छोड़ो, इसका प्लॉट बनाओ। आउटसाइड इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, देखो ये R है, ये B है, ठीक है। चलो मैंने क्या बोला भाई, इनसाइड में आपकी जो है कांस्टेंट है, और दूसरा क्या बोला भाई, R ग्रेटर देन R पे आपकी क्या है, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, ठीक है ना। अब देखो इसका प्लॉट कैसे बनाएंगे अपन, मैंने मान लिया, ये पॉइंट मान लिया सरफेस का, एट R = R। सरफेस से अंदर क्या है, पोटेंशियल आपकी कांस्टेंट है। अरे स्पाइडर में तुम्हारा तो यार सबसे ज्यादा मैं नाम लेता हूं, सरफेस के अंदर क्या है, कांस्टेंट है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से। बाहर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपका क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है।
तो आपका क्या बन जाएगा, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ए कौन सा रीजन है, आर ग्रेटर देन आर वाला रीजन है। ए कौन सा रीजन है, आर लेस देन आर वाला रीजन है। तो देखो कौन सा प्लॉट सही हो रहा है भाई, ए वाला भी गलत हो गया, इसमें तो 0 आ गया, ए भी गलत है, ए भी गलत है, आपका ए ऑप्शन यहां से मैच कर गया। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन यहां से मैच कर गया, ए। कभी ना कभी आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पूछ सकता है, ठीक है। अभी पोटेंशियल का पूछा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का ही पूछ सकता है। तो तुम्हें फार्मूला पता होने चाहिए, सारे फार्मूला जो भी हैं आपके कंडक्टिंग के, नॉन कंडक्टिंग के, आपको ए टू जेड सारे फार्मूला पता होने चाहिए, ठीक है। मैं बता रहा हूं, अगर अभी तक किसी ने फार्मूला नहीं लिखा है अलग से, तो फार्मूला लिख के रख लो। फार्मूला तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी जुबान पे याद होने चाहिए। स्पाइडरमैन, चलो हो गया तुम्हारा, सभी का क्वेश्चन है बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या, फटाफट आंसर करो कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन करें क्या, इसमें किसी को समस्या तो नहीं है भाई। मेरा भी नाम, अरे तुम्हारा नाम मैं सबसे ज्यादा तो तुम्हारा ही नाम लेता हूं यार, तुम सबसे यूनिक हो ना यहाँ पे। रियल नेम क्या है तुम्हारा, फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना रियल नेम बताओ, जो मम्मी पापा ने प्यार से रखा है वो बताओ अपना कमेंट बॉक्स में, क्या नाम है तुम्हारा। सभी बच्चों का आंसर आया था, ये वेरी गुड, मतलब चीजें आपको पता है, ठीक है। जो ध्यान रखना है, अंदर पोटेंशियल आपकी जो सरफेस पे, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, सुनो क्या क्वेश्चन आ जाता है, एग्जामिनर तुमको घुमाने के लिए क्या दे देता है, एक कंडक्टिंग स्फीयर दे दिया, उसने बोला कि सरफेस पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, उसने बोला कि भाई सरफेस पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, देन व्हाट इज द पोटेंशियल एट r/2, व्हाट इज द पोटेंशियल एट इनसाइड पॉइंट, कोई भी इनसाइड का पॉइंट दे दिया तुमसे, तुमने क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी कर दी और पूछ लिया कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट r/2, या कुछ भी इनसाइड का पॉइंट दे दिया उसने, ठीक है। तो आपकी जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही अंदर पोटेंशियल रहेगी अगर आपका कंडक्टिंग स्फीयर है, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। इतनी चीज तुमको जहन में रखनी है, ठीक है, गलतियां नहीं करनी है। एग्जामिनर तुम्हें कितना भी घुमाना चाहे, तुम्हें घूमना नहीं है, कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कर दो बच्चों। अब ये आपका आया है 2019 में, ये आपका आया है 2019 में, मेटालिक वायर ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 40 ओम इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर लूप, द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। कोई एक वायर है जिसका इलेक्ट्रिकल, पूरे वायर का जो एक वायर है उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है 40 ओम। अब उसको क्या कर दिया, उस स्क्वायर की फॉर्म में बना दिया, ठीक है भाई। पवन, वेरी गुड पवन, अभी आए ना तुम लाइन पे। अब उसको क्या कर दिया, स्क्वायर की शेप में बना दिया। तो तुमसे पूछ रहा है कि कोई डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स के बीच का, उन पॉइंट पे जो है उनके बीच का कितना रेजिस्टेंस है वो आप बताओ। कैसे सर, इस तरह से बताना है तुम्हें। चलो मैंने डायग्राम बना दिया तुम्हारे लिए, ए बी सी डी, यहां ए और डी और बी के बीच का रेजिस्टेंस बताओ। चलो 10 ओम आंसर आ रहा है स्पाइडरमैन का। गुड इवनिंग रैंक, आज तुम लेट कैसे हो गए रैंक। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हमें लगता है स्पाइडरमैन सारे क्वेश्चन करके बैठे हो, बहुत अच्छे। अगर करके बैठे हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं करे हो तो प्रैक्टिस करो, जिसकी गलतियां हो रही वो समझो। वेरी गुड इवनिंग है ना रैंक। चलो अब हम बात करते हैं कि डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स पे कितना यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका बनेगा। देखो टोटल वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 4 है, वो 40 है, सॉरी टोटल वायर का रेजिस्टेंस कितना है 40। तो जब उसको तुम स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो आपका 1/4 रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा, हर साइड का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, मैं कैपेसिटर बनाने लगा है, आपका कितना आ जाएगा भाई 40। इस तरह से कर लो इसको, 10 इक्वली 4/4 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, फिर भी स्पाइडरमैन ही है। अब देखो क्या है, आपको निकालना कहां का रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच का। तो देखो सिंपल दिख रहा है, ये दोनों क्या है, सीरीज में है, फिर ये दोनों सीरीज में है कि नहीं है भाई। जब ये दोनों सीरीज में है तो कितना हो जाएगा, ऐसा सर्किट बन जाएगा 20, और फिर ये दोनों सीरीज में आएंगे तो फिर बाद में दोनों क्या बन जाएंगे, पैरेलल में बन जाएंगे, ठीक है। तो इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से। तो आपका ए बनेगा 20, ठीक है। आपको ए और डी, सॉरी डी और बी है ना, हाँ डी और बी, ठीक है। अब आपका सिंपल ये सर्किट बन गया पैरेलल में। पैरेलल में दो इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट क्या होता है भैया, R/N होता है। तो ये आपका हो जाएगा 20/2, दैट इज योर 10 ओम। इतनी चीज बराबर है, इसमें किसी को समस्या तो नहीं है, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट है इक्वल, तो क्या हो जाएगा R/N, जितने रेजिस्टेंस है, यहां पे कितने रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस है, दोनों रेजिस्टेंस 20 ओम के थे, तो मैंने कर दिया 20 × 2, तो आपका आंसर क्या आ गया 10। तो इसका कितना आंसर आएगा 10 ओम। सभी को इसमें आ रहा है आंसर, किसी को कोई समस्या तो नहीं है इस क्वेश्चन में। रश्मि का आंसर आया 10, वेरी गुड रश्मि। शाहान का भी 10 आया, वेरी गुड शाहान, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसी तरह से तैयारी चलनी चाहिए तुम्हारी, एकदम तैयारी को भटकने नहीं देना है। जो तुम्हारी इन्फ्लुएंस चल रहा है, जो तुम्हारी कंसिस्टेंसी चल रही है, भले धीरे धीरे चलो,
भले डेली 5 घंटे नहीं, 6 घंटे नहीं, 3 घंटे 2 घंटे करो, बट करते रहना है, ठीक है, एकदम भी ब्रेक नहीं लेना है, बहुत करीब है तुम्हारा एग्जाम। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को भाई? जिसका आंसर नहीं आया वो देख लो रैंक एग्जाम, तुम लोगों को समझ में आया क्वेश्चन? चलो, अगर ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है, देख रहे हो कितने आसान आसान क्वेश्चन है। मैं अपनी तरफ से नहीं बना के लाया कि सर तुम्हारे लिए आसान आसान क्वेश्चन ले आए कि भैया कर दो यहाँ पे, ये मैं नहीं बना के लाया, ये सारे तुम्हारे पेपर में आए हुए हैं, ये सारे तुम्हारे पेपर के क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम के क्वेश्चन है। मैंने इतना आसान क्वेश्चन नहीं, मैंने लेके आता तो इतना आसान लेके भी नहीं आता, ठीक है, ये सारे तुम्हारे एग्जाम के क्वेश्चन है। कल भी हमने देखा था कितने आसान आसान क्वेश्चन हो रहे थे, आज भी हम देख रहे हैं क्वेश्चन कितने इतने टफ नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने अच्छे से नॉर्मली पढ़ा है बेसिक्स तो आपकी चीजें अच्छे से बनेंगी। तुम लोग जो घबराते रहते हो कि सर फिजिक्स बहुत टफ आता है, कुछ नहीं आता है, ये जो माइंडसेट है इसको निकाल दो। मैं बार बार बोलता हूं, ये माइंडसेट लेके मत पढ़ा करो फिजिक्स कि फिजिक्स बहुत टफ होती है यार, मेरे पसीने छूट जाएंगे, इसमें न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल नहीं बनता है सर, ये वो, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आप माइंडसेट ये हटाओ, पढ़ने बैठो फिजिक्स, मजा आएगा। सर आपको कमेंट लेट दिख रहे हैं, हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया 2019 में। 2019 में एक क्वेश्चन और आया हो उससे आपका इसी टॉपिक से, पढ़ो क्वेश्चन क्या है। एनएटी पार्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, एनएटी पार्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। टू आइडेंटिकल इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट्स आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर एंड आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है सर। द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑन अ प्लेट्स आर सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट बिटवीन द प्लेट इज एन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉन एन टाइम्स किसके, सिग्मा बाई एप्सिलॉन के। तो आपको ये पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, आपको बतानी है भैया एन की वैल्यू। आपको क्या बतानी है, एन क्या है, यहां पे कौन सा फैक्टर आएगा आपको ये बताना है। फटाफट इस क्वेश्चन को बनाओ, बहुत आसान और बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा, इससे और ज्यादा टफ क्या ही क्वेश्चन बनेंगे, इतना बहुत आसान क्वेश्चन है। इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है तुमको, एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ा करो। इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट है बाबा, ठीक है, कौन सी प्लेट है, इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट है। फटाफट इस क्वेश्चन को बना दो, तुम्हारे पास मैं दे रहा हूं 60 सेकंड का टाइम। चलो फटाफट इस क्वेश्चन को बनाओ, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए यहां पे, है नहीं। कमेंट लेट में दिख रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कमेंट थोड़ा स्लो मोशन में है, ठीक है। आपको क्या बताना है मैं बता देता हूं, कुछ नहीं करता हूं, प्लेट्स बना देता हूं। प्लस सिग्मा है, ये थोड़ा सा तिरछा बन गया, राइट, हाँ कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी प्लस सिग्मा है, ये आपकी माइनस सिग्मा है, और ये इनके बीच का डिस्टेंस जो है भाई डी है। आपको बताना है इनके बीच में कोई पॉइंट है पी, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। यू हैव टू कैलकुलेट द ईपी। तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, ईपी। अरे तभी तो बता पाओगे एन क्या है, जब ईपी कैलकुलेट करोगे तभी तो बताओगे एन क्या है। रश्मि का आंसर आया 1, स्पाइडर का आंसर आया 2, मनशा का आंसर आया 1, मिक्स आंसर है, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्पाइडरमैन का आंसर 2 है, स्पाइडरमैन का 2 है, रश्मि का 1 है, मानसा का 1 है। बाकी बच्चे देखते क्या आंसर बताते हैं इसका। ओके देखो मैंने इसीलिए बोला था क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये कौन सा प्लेट है भाई, ये बाबा कंडक्टिंग प्लेट है, ये नॉन कंडक्टिंग नहीं है। एग्जामिनर ने तुम्हें यही फंसाने की कोशिश करी है। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो तालाब में डूब जाओगे, पछताओगे बाद में। इतना आसान क्वेश्चन 2 नंबर का हो सकता है, ये बहुत पछताओगे, मैं बता रहा हूं। एक एक नंबर से रैंक बहुत ऊपर जाती है। इतने आसान क्वेश्चन सिर्फ इसकी वजह से गलत करोगे कि सर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। सर मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, सर मुझे कंसेप्ट आता था। अब जो ये लोग आंसर बंद कर रहे हैं वो पता क्यों बंद कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं। वो इसलिए बंद कर रहे हैं, उन्होंने नॉन कंडक्टिंग का वो लगा दिया है, उन्होंने फॉर्मूला लगा दिया नॉन कंडक्टिंग प्लेट का, बट एक्चुअली यहां पे कंडक्टिंग प्लेट है। अभी देखो मजा आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले वो समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से कहां होती है, अवे जाती है, इतना ध्यान कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। निगेटिव की वजह से टूवर्ड्स होती है, डायरेक्शन तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए। पॉजिटिव की वजह से अवे, नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स। अब देखो प्लस सिग्मा की वजह से फील्ड अगर मुझे निकालनी है इस पॉइंट पे, प्लस सिग्मा की वजह से, ध्यान से कंसेप्ट समझो, जल्दबाजी कहीं नहीं है, मैं भागा नहीं जा रहा हूं, अच्छे से समझाऊंगा। प्लस सिग्मा की वजह से स्पीड पे पॉइंट पे फील्ड किधर आएगी, इधर आएगी, मान लिया मैंने ये ड्यू टू प्लस सिग्मा, ठीक है, चलो बहुत अच्छे। माइनस सिग्मा की वजह से कहां आएगी भैया, माइनस सिग्मा क्या है, निगेटिव क्या करता है, टूवर्ड्स, निगेटिव क्या करता है, टूवर्ड्स फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन, तो निगेटिव की वजह से भी इधर आएगी फील्ड ई माइनस सिग्मा। आपको क्या निकालना है, नेट फील्ड निकालनी है पॉइंट पी पे, आपको निकालना है ईपी।
तो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। अभी मैं फार्मूला नहीं बता रहा हूं, अभी मैं कंसेप्ट बता रहा हूं। दोनों क्या है, पॉजिटिव एक्स में है तो दोनों ऐड हो जाएगा। दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स में, तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो नेट फील्ड क्या आएगी, ई प्लस सिग्मा ड्यू टू एन प्लस ई माइनस सिग्मा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट आपका होता है, अभी यहां पे फार्मूले की जरूरत आएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ लोगों ने यहां पे लगा दिया होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वो जो होता है ये इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो भैया नॉन कंडक्टिंग की वजह से होता है। कुछ लोगों ने जितना आंसर बना रहा है उन लोगों ने ये लगाया होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो खत्म हो गया क्वेश्चन, आ गया तुम्हारा आंसर। यही तो पूछा था तुमसे, E इज इक्वल टू कितना है 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो n कितना हो गया 2 हो गया तुम्हारा। यही तो पूछ रहा था तुमसे क्वेश्चन में, तुमसे बाबा यही तो पूछ रहा था n क्या है। देखो ना यही तो आ गया n मेरा 2, तो n क्या आएगा 2। तो जिन लोगों का 2 आ रहा था बहुत अच्छे, जिनका 1 आ रहा था मुझे पता है तुमने क्या गलती करी होगी, तुमने नॉन कंडक्टिंग लगाया होगा। नॉन कंडक्टिंग की वजह से बनाएगा, ऑब्वियसली नॉन कंडक्टिंग की वजह से बनाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, जल्दबाजी कहां की है, कहीं जाना है क्या, कहीं भागना थोड़ी है ना। जल्दबाजी मत किया करो, मैं बता रहा हूं। एग्जाम में तुम जल्दबाजी करोगे तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर सकते हो। टाइम अच्छा खासा रहेगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसमें क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या चीज गिवन है। ठीक है, कुछ कीवर्ड से ही एग्जामिनर तुम्हें फंसाने की कोशिश करता है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। तो जिनका आंसर बनाया उनको समझ में आया तुमने कहां गलती करी है। रैंक, रश्मि, मानसा, तुम्हारा आंसर बनाया, तुम्हें समझ में आया तुमने गलती क्यों करी है, दोबारा ये गलती नहीं करोगे। तो n इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर नॉन कंडक्टिंग होता तब आपका आंसर आता 1। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी को इसमें समस्या तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं एक चीज और बता दूं, नॉन कंडक्टिंग होता तब क्या आता, देखो कैसे आएगा। नॉन कंडक्टिंग की वजह से होता है आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई आपकी रहेगी फील्ड दोनों इधर इधर, ये आ जाएगा आपका 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपका आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कुछ लोगों ने ये गलतियां करी होंगी, ठीक है, ये गलती तुमको नहीं करनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। ये आपका आया 2012 में। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं, आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, ये जो सारे रेजिस्टेंस है बाबा 4 ओम के हैं, आपको बताना है कि इस एम मीटर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस एम मीटर में से कितना करंट जा रहा है। तुमको ये सिर्फ इतना बताना है कि इस एम मीटर में से कितना करंट जा रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलो फटाफट बताओ, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तुम्हें इस एमीटर में से क्वेश्चन मत पढ़ो, इतना ही क्वेश्चन है, एमीटर में से कितना करंट जा रहा है तुमको ये कैलकुलेट करना है। तो अगर तुमको ये कैलकुलेट करना है तो तुमको ये पता करना पड़ेगा टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का। बस यही तो खेल है, यही तो खेल है, यही तो आना चाहिए तुमको। कैसे कैलकुलेट करोगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस। स्वास्तिका बोल रही हैं सर अगर दोनों प्लेट्स माइनस सिग्मा है तो आंसर 0 होगा ना। चेक कर लो ना, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। माइनस की वजह से क्या होता है, 2 वाट्स होता है, ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। या अगर तुम्हारी दोनों प्लेट माइनस में है, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा, तुम कोई भी आंसर कर पाओगे। माइनस माइनस, ठीक है, यहां पे निकालनी है तुम्हें। अब देखो इसकी वजह से क्या आएगी, इधर आएगी, इसकी वजह से क्या आएगी इधर, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बीच में 0। बहुत अच्छे, आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पॉजिटिव की वजह से फील्ड कहां होती है, अबे निगेटिव की वजह से 2 वाट। ठीक है स्वास्तिका, समझ में आई चीज। दोनों अगर माइनस में होती तो आपका ये फील्ड बीच में 0 होता। जरूरी नहीं इधर उधर भी 0 हो, मैं अभी बीच की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बनाओ। इस क्वेश्चन का आंसर बोल रहे हैं स्पाइडरमैन 2। अरे तुम भैया क्वेश्चन करके आए हो, तुम आज फास्ट हो, तुम मुझे पता तुम सॉल्व करके आए हो, वरना इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छे, अगर नहीं करके आए, कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी बच्चे बताओ आंसर। स्पाइडरमैन का आंसर आ रहा है 3। स्पाइडरमैन बोलने से 3 एम्पियर का करंट इसमें से जाएगा। बाकी लोग आंसर करें, स्वास्तिका, शौमिता, रैंक, रश्मि, मानसा, फटाफट फटाफट आंसर करो। तुम लोग को सारी चीजें आती है, मुझे पता है, तुम लोग बहुत होशियार हो। फटाफट आंसर करो। चलो देखो आपको क्या करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो मैं एक यहां पे तुम्हें मेथड सिखा रहा हूं, उसको सीखो। एक बेसिक मेथड बता रहा हूं, उसको सीखो। कभी कभी क्या होता है, सर्किट देख के हमें पता नहीं लगता, कभी कभी तो पता लग जाता है,
कभी कभी हमें पता लग जाता है कि सर्किट में जो रेजिस्टेंस है पैरेलल में है या फिर सीरीज में है, ठीक है। बट कभी कभी हमें ये चीजें नहीं पता लगती कि पैरेलल में है या सीरीज में, देखने से नहीं पता लगता। तो हमेशा क्या करना है, आपको कंसेप्ट अप्लाई करना है। कंसेप्ट क्या है, मैं आपको बताता हूं कैसे अप्लाई करना है कंसेप्ट। देखो, मैं हमेशा ज्यादातर क्वेश्चंस में यूज करता हूं पोटेंशियल मेथड। अभी इसको समझो, बहुत मजा आने वाला है, इससे डायरेक्टली आपका क्वेश्चन बनेगा बहुत आसानी से। क्योंकि कभी कभी तुम जल्दबाजी में देख देख के, वो सीरीज में नहीं होता, फिर भी तुम देखने में सीरीज लगता है, तुम आंसर गलत करके आ जाते हो, ठीक है। अलग ही है 5, अलग ही है। क्या अलग ही है? रैंक समझ में नहीं आया तुम्हारा, क्या कहना चाह रहे हो तुम, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, लगता सीरीज में, बट बेसिकली वो सीरीज में होता नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात है स्पाइडर, बहुत बढ़िया बात है, तुम सॉल्व करके आए बहुत अच्छे। मैं वही कह रहा हूं, कभी कभी क्या होता है, सीरीज में होता नहीं है बट तुम्हें लगता है, तो क्या करना है, पोटेंशियल मेथड यूज करना है। कैसे करना है सर, समझो। पोटेंशियल मेथड देखो, हमें पता है अगर कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो क्या होता है, सेम पोटेंशियल होता है, ठीक है। पैरेलल में होते हैं तो सेम पोटेंशियल होता है, सीरीज में होते हैं तो करंट सेम होता है, इतनी चीज बराबर है भाई। चलो, तो मैं क्या करता हूं, पोटेंशियल चेक करता हूं पॉइंट्स पे। अब देखो, मैं पहले यहां पे मान लेता हूं, मैं यहां पे कोई पोटेंशियल है मेरी, चलो यहां पे मान लेता हूं मैं, पोटेंशियल है 15 वोल्ट। मैं पॉइंट मान लेता हूं, ए पॉइंट है यहां पे, ए पोटेंशियल है, पॉइंट मान के करता हूं मैं, ठीक है। चलो, यहां पे 15 वोल्ट ही पोटेंशियल होगी, 15 वोल्ट है, ठीक है। तो पोटेंशियल मेथड कैसे यूज करोगे, जब तक कोई बीच में एलिमेंट नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारी पोटेंशियल सेम रहेगी। रैंक एग्जाम बोलने 0.5 आंसर है, नहीं 2.5 नहीं आएगा, रैंक गलत है। आपका कोई बीच में एलिमेंट नहीं मिलेगा तो पोटेंशियल तुम्हारी हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। तो यहां पे 15 है, तो यहां पे भी आप जाओगे तो 15 ही वोल्ट होगा, ऐसे इधर जाओगे तो आपका 15 ही होगा, ठीक है। मतलब ए पोटेंशियल, मैंने ए को 15 बोल दिया, तो यहां पे तुम्हारा क्या है, ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरी चीज, अब देखो, चलो अब तुम्हें क्या करना है, यहां पे तुम्हारा एलिमेंट आ गया कोई, तो यहां पे पोटेंशियल, यहां से चलो तो यहां पे कोई एलिमेंट आ गया, यहां पे भी 15 है आपकी, ए है, बीच में एलिमेंट आ गया, तो क्या भैया पोटेंशियल सेम होगा, मुझे बताओ फटाफट। पोटेंशियल सेम होगा, यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं कि 15 वोल्ट होगा, या मैं लिख सकता हूं ए। फटाफट आंसर करो, फटाफट मुझे आंसर बताओ, क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं कि सिर्फ 15 वोल्ट होगा पोटेंशियल? किसी का आंसर नहीं आ रहा है, तुम लोग को समझ नहीं आ रहा क्या ये चीज? यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं भैया, ए आंसर। स्लो मोड में तुम लोग कमेंट कर रहे हो, शायद मेरे पास देर तक आए। तो यहां पे देखो, कुछ में पोटेंशियल कुछ डिफरेंट होगी, यहां पे क्या होगी, पोटेंशियल आपकी डिफरेंट होगी। मैंने मान लिया यहां पे पोटेंशियल क्या है, बी है, मैंने मान लिया बी पोटेंशियल कुछ भी है, मैंने मान लिया। तो यहां से करते हैं, यहां पे भी तुम्हारा क्या है, बी है, ठीक है। चलो, यहां पे भी तुम्हारा क्या है, बी पोटेंशियल है। अब देखो, यहां से यहां तक आओगे तो क्या पोटेंशियल मिलेगा तुम्हें, बताओ मुझे, क्या मिलेगा पोटेंशियल? यहां पे क्या आएगा पोटेंशियल, सी आएगा, कुछ नया पोटेंशियल होगा, या फिर बी लिख सकता हूं मैं, कुछ नया पोटेंशियल होगा, या फिर मैं बी लिख सकता हूं। आंसर करो तुम लोग। पोटेंशियल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूं। मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली बता दूं कि ये सीरीज में पैरेलल में कंसेप्ट ना बताऊं, बट तुम लोग समझो, कभी कभी क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाता है पोटेंशियल मेथड से, ठीक है। चलो, नहीं बता, यहां पे कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है आपका। चलो, अब देखो, सी मान लिया मैं। अब जैसे सीरीज में लिखे थे, ए और सी के बीच में आपको निकालना है। ए वैसे ही लिख लो, 3 पॉइंट, ए बी, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं अपन, वैसे ही लिख लो सीरियल में। चलो, अब देखो, ए और बी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है, तो लगा दो, ठीक है। बाकी रेजिस्टेंस किसके बीच में है, देखो, ये वाला रेजिस्टेंस भी, यहां पे भी सी होगी, यहां पे ये वाला रेजिस्टेंस भी बी और सी के बीच में है, ये वाला रेजिस्टेंस भी बी और सी के बीच में है, ये वाला रेजिस्टेंस भी बी और सी के बीच में है। देख रहे हो, बी और सी, बी और सी, मतलब तीनों रेजिस्टेंस तुम्हारे एक सेम पोटेंशियल पे हैं। अरे बाबा, अगर सेम पोटेंशियल पे हैं तो तुम्हारी क्या हो गई, वो पैरेलल में हो गए। अगर रेजिस्टेंस सेम पोटेंशियल में है, दैट मींस वो पैरेलल में है। कंसेप्ट पता है ना तुम्हें? अगर रेजिस्टेंस तुम्हारे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं इस तरह से, उनके बीच में क्या सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है, और सीरीज में करंट सेम जाता है। ये तो कंसेप्ट क्लियर होगा ना, बेसिक। अगर पैरेलल में है तो पोटेंशियल सेम होगा, और सीरीज में है तो सीरीज में है तो करंट सेम होगा। तो मुझे यहां पे दिख रहा है कि ये वाला रेजिस्टेंस भी मेरा बी और सी पोटेंशियल पे है, ये वाला रेजिस्टेंस भी बी और सी पोटेंशियल के पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है ना, ये वाला रेजिस्टेंस भी पोटेंशियल डिफरेंस बी और सी के बीच में, मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस सेम पोटेंशियल पे हैं। दैट मींस ये तीनों पैरेलल में होने चाहिए। तो बी और सी के बीच में तीनों लगा दो, तीनों किसके बीच में, बी और सी। तुम यहां से देख भी पाओगे, तीनों पैरेलल में दिख भी जाएंगे तुम्हें। खत्म हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म।
तीनों सेम पोटेंशियल पे थे, दैट मीन्स वो तीनों पैरेलल में होंगे। बस अब लगा दो, 4 सारे 4 के थे ना, हाँ 4 4 4। चलो अब कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन बाबा। ये तीनों पैरेलल में है और ये सीरीज में है, तो आपका आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 4 प्लस इनका क्या आएगा इफेक्टिव तीनों का, 4/3। तो ये 4 है 2 है, वेट 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 वेट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट कुछ रॉन्ग हो रहा है क्या, नहीं 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 पैरेलल में ही है, ठीक है ठीक है ठीक है, पैरेलल में आएंगे ना हम। 4, अच्छा एक ए भी है, ए भी तो है, बी और सी 4 है, वही तो मैं कहूँ, मैंने 3 ही लगा, एक ए भी है, बी और सी, वही मैं कहूँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक ए वाला भी है, तो यहाँ पे 4 आएंगे बेटा, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा दैट इज और 1, ठीक है 4 थे ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आ गया ये 1, तो आपका आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 5, आपका कितना आर इक्विवेलेंट आ गया 5। अब आपको निकालना क्या था, इसके थ्रू करंट निकालना था, बस खत्म हो गया, I इक्वल टू बी बाई आर, खत्म क्वेश्चन। तो करंट कितना आ गया 3 एम्पियर, करंट कितना आ गया 3 एम्पियर का तुम्हारा करंट इसमें से जाएगा, कितना जाएगा एम्पियर, एमीटर में से 3 एम्पियर का करंट जाएगा। तो इतनी चीज समझ में आई। तो तुमको पूछा क्या था, एमीटर में से कितना करंट जा रहा है ये निकालना था, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है सर्किट का, ठीक है। तो तुम्हारे ये वाले चारों रेजिस्टेंस कितने थे, पैरेलल में थे, 1 2 3 4, बाकी सीरीज में थे, एज उसके सीरीज में आ गया, ठीक है। देखो कैसे निकाला था सर, इस तरह से, ये चारों पैरेलल में है, उसके बाद में जो उनका कंबाइन बना वो सीरीज में, इनका कंबाइन कितना आया था 1, और 1 के साथ सीरीज में क्या है 4, तो टोटल कितना हो गया 5, टोटल कितना हो गया 5। स्वास्तिका समझ में आया, स्वास्तिका बोल रही सर फिर से एक्सप्लेन करो, स्वास्तिका एक बार समझ में आया क्या तुम्हें, पोटेंशियल मेथड बताया है मैंने यहां पे मान ला कोई पॉइंट ए, जब तक चलते जाओ कोई एलिमेंट बीच में ना मिले तो मतलब तुम्हारी पोटेंशियल सेम रहेगी। मैं यहां से यहां तक चला तो मुझे एक रेजिस्टेंस मिल गया, वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टेंस हो सकता है, कुछ भी, मुझे रेजिस्टेंस मिल गया, तो दैट मींस यहां पे पोटेंशियल ए नहीं हो सकता, अब कोई और पोटेंशियल मुझे मानना पड़ा बी पॉइंट। अब मैं जब यहां से चला तो कोई एलिमेंट नहीं मिला, मतलब यहां पे भी बी होगी, तो यहां से यहां आया तो एक एलिमेंट मिल गया, मतलब यहां पे मैंने मान ली सी, यहां भी कुछ नहीं तो सी, यहां भी सी, बस। अब तुमने क्या किया, इन तीनों पॉइंट को वैसे ही लिख लिया सीरियल में, ए बी सी सीरियल में लिखा। अब तुमने देखा ए और बी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस जहां पे वहां पे कनेक्ट कर दिया, ए और बी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है भैया 4 है, मैंने कनेक्ट कर दिया। फिर तुमने देखा बी और सी के बीच में, ये वाला भी बी और सी के बीच में है, मैंने लगा दिया। फिर मैंने देखा कि ए भी बी और सी के बीच में, फिर मैंने एक लगा दिया पैरेलल में। क्यों लगाया पैरेलल में, क्योंकि भैया सेम पोटेंशियल पे है, और सेम पोटेंशियल पे मतलब पैरेलल में लगेगा, ठीक है। फिर मैंने देखा ये वाला भी बी और सी के बीच में, मैंने लगा दिया। फिर मैंने देखा ये वाला भी बी और सी के बीच में, मैंने लगा दिया। अब तो तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो गया, तुमने अगर इतनी चीज कर ली तो तुम्हारा क्वेश्चन बन गया फिर, ठीक है। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आया 1, और ये 4 के साथ 1 सीरीज में, तो ओवरऑल कितना आ गया 5। स्वास्तिका समझ में आया क्या तुम्हें, फटाफट बताओ स्वास्तिका, जितने लोग भी हो तुम्हें समझ में आई ये चीज, जितने लोग भी हो यहां पे तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। आर इक्विवेलेंट तुमसे बहुत ज्यादा पूछ सकता है कभी ना कभी, आर इक्विवेलेंट तुमसे पूछ सकता है, आर इक्विवेलेंट पूछ सकता है, तो इस तरह से तुम निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2 और 10 में आया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 और 10 में आया हुआ है। अ चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, the magnitude of the electric field at a distance r/2 from the center of the sphere। ध्यान से पढ़ोगे इस बार, आपको एक चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट मींस वो नॉन कंडक्टिंग है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट मींस वो नॉन कंडक्टिंग है, समझ रहे हो, तुम्हें समझना पड़ेगा यार, तुम्हें वर्ड से समझना पड़ेगा। अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट मतलब वो नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग होता तो अंदर चार्ज होता ही नहीं, कंडक्टिंग होता तो पूरा चार्ज कहां होता, सरफेस पे होता। तो आपका ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। अब तुम्हें नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग के रिजल्ट याद होने चाहिए, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग के फार्मूला तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। चलो आपको बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर, r/2 दैट मींस इनसाइड पॉइंट। तुमको समझना क्या है क्वेश्चन देख के, तुमको क्वेश्चन देख के ये समझना है जिस पॉइंट पे फील्ड पूछ रहा है वो पॉइंट मेरा आउटसाइड में लाई कर रहा है या मेरा इनसाइड में लाई कर रहा है। जब तुम ये चीज समझ लोगे
फिर तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि इनसाइड के लिए ये फार्मूला है तो मैं ये लगाऊंगी या लगाऊंगा, आउटसाइड के लिए ये है तो मैं ये लगाऊंगा या लगाऊंगी। इतनी चीज बराबर है। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। आपका कौन सा स्पेयर है? नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है। चलो भैया आंसर करो इसका। फिलहाल आंसर मार्क्ड है, आंसर मार्क्ड है तो ज्यादा होशियारी मत करना, अपने आप से करने की कोशिश करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपने आप से करने की कोशिश करो, ज्यादा होशियार नहीं बनो कि सर ने मार्क कर दिया तो मैं बता दूं। अपने आप से चीटिंग करोगे तो, मेरे से नहीं। स्पाइडरमैन बोल रहा है डी, अरे वो तो मार्क्ड है ना यार। चलो तो आपका क्या है? नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है, r/2 पॉइंट पे पूछ रहा है, दैट मींस इनसाइड पॉइंट है। r/2 का मतलब क्या है? कोई अंदर का पॉइंट है। अब अंदर के पॉइंट के लिए आपका जो फील्ड होता है नॉन कंडक्टिंग में, एक मिनट, फॉर r लेस देन r पे जो आपका फील्ड होता है नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के लिए, फार्मूला दैट इज योर ρr/3ε0, ठीक है, ρr/3ε0। अगर इसको चार्ज की फॉर्म में लिखोगे, अगर इसको चार्ज की फॉर्म में लिखना है तो आपका जो E रहता है दैट इज योर KQR/R3। कैसे आता है चार्ज की फॉर्म में? यहां से कन्वर्ट करते हैं। रो क्या होता है आपका? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, Q/4/3πr3, ठीक है। यहां से अपन इसको कन्वर्ट करते हैं। दो फार्मूले आपको या तो इस फॉर्म में याद रख लो या फिर इस फॉर्म में याद होने चाहिए, ठीक है। या तो आपके इस फॉर्म में याद होने चाहिए या फिर आपके इस फॉर्म में याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो वहां पे, रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अगर नहीं तो आप चार्ज की फॉर्म में याद रखो। तो आपका फॉर्मूला क्या है? KQR/R3। अब आपसे पूछ कहां पे रहा है फील्ड? एट r इज इक्वल टू r/2 पे पूछ रहा है। एट r इज इक्वल टू r/2 पे फार्मूला क्या है अपना? KQR/R3। यहाँ पे K क्या है भैया? K है यहाँ पे 1/4πε0, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तुमसे पूछ रहा है एट r इज इक्वल टू, बट आंसर वही है सर। एट r इज इक्वल टू r/2 पे डाल दो KQR/2 r3, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, r से r मर गया तो आपका बचा, मैं K को K की जगह पे ये लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आंसर मुझे एप्सिलॉन की फॉर्म में दे रखा है, 4πε0 2r²। तो आपका क्या आंसर आ गया? Q 8πε0 r²। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? यहां से डी ऑप्शन मैच कर रहा है, Q 8πε0 r²। तो समझ रहे हो, अगर तुम्हें फार्मूला नहीं पता है तो तुम एग्जाम में पीछे हो जाओगे। देख रहे हो तुम्हें अगर इस चीज का, जितने भी क्वेश्चन अपन ने करे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले तो छोड़ो, बाकी सारे जो क्वेश्चन आए हैं, फार्मूला इज द की। तुम्हारे एग्जाम के लिए फार्मूला इज द की। मैं बार बार बता रहा हूं, हल्के मत लो। मैं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं करता कि फिजिक्स आसान है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन यार मैं नहीं बना रहा हूं, क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इतना डीप में पढ़ के जाओगे, इतना बोझ करोगे और फार्मूला याद ही नहीं रहेगा, सारी मेहनत खराब हो जाएगी, फिजिक्स नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारा एग्जाम देख रहे हो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बना रहा है। अगर आपको ये फार्मूला पता है कि इनसाइड में क्या फील्ड होती है नॉन कंडक्टिंग के, ρr/3ε0, KQR/, कैपिटल R3। कैपिटल R क्या है? आपका रेडियस है, R क्या है? पॉइंट जहां पे तुम्हें फील्ड कैलकुलेट करवा रहे हो। तो आपका यहां से क्या आंसर आ गया? Q 8πε0 r²। समझ में आई भैया ये बात? सभी को ये चीज समझ में आई? स्वास्तिका, जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन है, तुम लोग को समझ में आया क्वेश्चन कैसे हो रहा है? क्वेश्चन कैसे बन रहा है समझ में आ रहा है भाई? ये बताओ मुझे, क्वेश्चन आसान है कि टफ है? एक बार अच्छा कमेंट बॉक्स में बताओ, क्वेश्चन आसान लग रहा है या टफ लग रहा है? स्पाइडरमैन देखो करके आए, बहुत अच्छी बात है। बाकी बच्चे बताओ, क्वेश्चन आसान आ रहे हैं सब कि टफ आ रहे हैं? कोई दिक्कत हो रही है तुम लोगों को कहीं पे? मेरे होते हुए तुम लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं ये चाहता हूं बस तुम लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें और रिवीजन चाहिए मैं आऊंगा लेके। तुम लोगों का रिस्पांस अच्छा चाहिए मुझे, तुम लोग का रिस्पांस, बस यहाँ पे जो भी हो हिट लाइक करते रहो। रिस्पांस अच्छा करोगे तो मैं नई नई चीजें यहाँ पे लेके वैसे भी आता रहा हूं, हमेशा लेके आता रहूंगा। लाइक बटन पे हिट करना मत बोलो, क्या जाएगा उससे? थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा, सिंपली तुम लोग का प्यार ही चाहिए बस, ठीक है। सभी लोग बताओ क्वेश्चन बढ़िया है, मजा आ रहा है सभी को? चलो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 2020 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन तुम्हारा 2020 में आया हुआ है। 1 पॉइंट चार्ज Q ईच इज प्लेस्ड अलोंग ए लाइन एट 3 डिफरेंट पॉइंट। लाइक करते रहो, जिसने यार अभी तक लाइक नहीं किया है भाई लाइक करते रहो। इतना एनर्जी लगा रहा हूं तुम लोग के, इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं, इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूं, रिवीजन करा रहा हूं, अगले हफ्ते फिर लेके आऊंगा कुछ ना कुछ। तो लाइक नहीं किया जिसने वो लाइक करते रहो फटाफट।
और अपने दोस्तों के साथ दोस्त जो तुम जिन्हें सेशन के बारे में नहीं पता है, जो लोग कॉलेज में अभी तक क्लास कर रहे हैं, उनको बोलो भैया ये रिवीजन चल रहा है, रिवीजन कर लो, एग्जाम पे सर पे है, कॉलेज एग्जाम चलते रहेंगे, जो अभी क्लास ले रहे हो कॉलेज की तो उनको बोलो यूट्यूब पे आके रिवीजन करें अपना। तो क्या है क्वेश्चन, 1 पॉइंट चार्ज ईच इज प्लेस्ड अलोंग ए लाइन एट 3 डिफरेंट पॉइंट। जैसा बोला जाता है वैसा करते जाओ। एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 6 पे 3 पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ये x इक्वल टू x एक्सिस है तुम्हारी, एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है x इक्वल टू 0 पे, एक यहां पे रखा हुआ है, एक यहां पे रखा हुआ है। चलो ये x इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 6। अब बोल रहा है जैसा क्वेश्चन में बोला जाए, ध्यान से पढ़ो, लैंग्वेज समझ ली तो क्वेश्चन सॉल्व। कूलाम लॉ पे क्वेश्चन है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय 2 नैनोमीटर इज 2 पिकोन्यूटन। 2 पिकोन्यूटन, दो चार्ज जो है, जो जिनके बीच का डिस्टेंस 2 नैनोमीटर है, उनके बीच कितनी फोर्स दे रही है भाई, इन दोनों के बीच में जो फोर्स दे रखी है 2 पिकोन्यूटन। तुम्हें पता होना चाहिए पिकोन्यूटन का मतलब क्या होता है भैया, ठीक है, तुम्हें ये चीजें पता होनी चाहिए। माइक्रो का मतलब पता होना चाहिए, नैनोमीटर का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारे जो चार्ज, दो चार्ज है सेपरेटेड बाय अ 2 नैनोमीटर डिस्टेंस, द फोर्स बिटवीन दो चार्जेस इज 2 पिकोन्यूटन। अब आपसे पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज इन द मिडिल ड्यू टू अदर 2 चार्जेस। जो चार्ज बीच में है उस चार्ज पे उन दोनों अलग चार्जेस की वजह से फोर्स बताओ। कितना आसान क्वेश्चन है, कूलाम लॉ से। देखो ऐसे बना लो पहले तो, हमें क्वेश्चन में नहीं बताया है कि नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव, अगर नहीं बताया है तो हम उनको क्या मानेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। चलो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 2 नैनोमीटर है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 नैनोमीटर है। क्यों हो जाएगा सर 4, क्योंकि ये 6 पे है, ये 2 पे है और ये 0 पे है। समझ में आई इतनी चीज। चलो अब तुम्हें बता रहा है कि इन दोनों के चार्ज के बीच का फोर्स क्वेश्चन में दे रखा है एग्जामिनर ने। तो ये फोर्स क्या होती है, कौन से लॉ से आती है, दो चार्जेस के बीच में, कूलाम लॉ से। कितनी फोर्स आती है सर, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये इतनी फोर्स आती है। कूलाम लॉ ने क्या बोला, अगर दो चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज हैं, अगर दो सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस r, तो उन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा भाई, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो एग्जामिनर ने हमें इन दोनों के बीच की फोर्स गिवन है, कितनी गिवन है, इन दोनों के फोर्स के बीच की फोर्स क्या होगी, F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर, क्योंकि सेम है मैग्नीट्यूड में, अपॉन डिस्टेंस क्या है 2 नैनोमीटर 4। और ये कितनी गिवन है भैया हमें, ये गिवन है 2 पिको न्यूटन। चलो ये चीज हमें गिवन है, एग्जामिनर ने हमको ये आसान बनाने के लिए उसने हमें ये चीजें दे दी। अब देखो, अब एग्जामिनर हमसे बोल रहा है कि भाई इस चार्ज पे इन दोनों की वजह से क्या फोर्स होगी, मुझे ये बताओ। ठीक है, बहुत अच्छे, मैं मान लेता हूं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो आपको मिडिल चार्ज पे बाकी दो चार्जेस की वजह से फोर्स बतानी है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा। ठीक है सर, बहुत अच्छे। तो इस चार्ज की वजह से इस पे क्या फोर्स होगी और इस चार्ज की वजह से इस पे क्या फोर्स होगी, ये बतानी। चलो तो आपको निकालनी है बेसिकली F2, किसकी वजह से, 1 की वजह से 2 पे, F2 1, और क्या है 2 पे 3 की वजह से, प्लस F2 3। अभी मैं नहीं बता रहा हूं प्लस आएगा माइनस आएगा, मैं माइनस प्लस आएगा वो क्या आएगा अभी मैं बताऊंगा। अब देखो ये प्लस आएगा माइनस आएगा, वो कैसे कैलकुलेट करोगे। 2 पे 1 की वजह से आएगी F2 1, प्लस 2 पे 3 की वजह से आएगी F2 3। बट एक चीज तुम नोटिस करो, दो पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं रिपेल करते हैं आपस में भैया, अट्रैक्ट तो करेंगे नहीं। अट्रैक्ट कौन करता है, अट्रैक्ट कौन करता है, डिफरेंट डिफरेंट नेचर के लोग करते हैं। एक लड़का एक लड़की को अट्रैक्ट करता है, मतलब एक गर्लफ्रेंड को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहां पे सेम नेचर के लोग हैं, यहां पे क्या है, सेम चार्ज है। अगर यहां पे कोई इसकी, यहां पे लड़की होती है लड़का होता है, उसको अट्रैक्ट कर सकते थे, पॉसिबिलिटीज हैं। बट यहां पे तीनों क्या है, सेम है। तो ये चार्ज जो है पॉजिटिव है, रिपेल करेगा। तो अगर ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये इधर लगाएगा F2 1, और ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये इधर लगाएगा F2 3, ठीक है। F2 3 रैंक एग्जाम बोल रहे हैं 72। आई नो तुम क्या बोल रहे हो, देखते हैं अपन, ठीक है। तो एक फोर्स है F2 1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लगेगी, क्योंकि Q लगाएगा तो उसको उधर धकेलेगा, ये वाला Q लगाएगा तो इसको इधर फेंकेगा बाहर, रिपेल करेगा ना भाई, सेम नेचर के, रिपेल करेगा। तो आपका क्या होगा, यहां पे F2 1 पॉजिटिव में है, बट F2 3 क्या है, निगेटिव में है। तो यहां पे आएगा इस तरह से। अभी समझ में आई चीज, अभी बराबर है ये चीज, फटाफट बताओ, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, ये चीज हुई। अब मैग्नीट्यूड लिख लो,
मैग्नीट्यूड क्या आएगा F21 का, के क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 2 नैनोमीटर, दैट इज योर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस F23, यहां पे जो F23 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, F23 के क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 4 नैनोमीटर, डिस्टेंस कितना है 4 नैनोमीटर, 4 का स्क्वायर तुम्हारा 16, ठीक है, ये आ गया। तो आपका क्या कॉमन आ जाएगा यहां से, आपका 52 इंटू 10⁻7, गलत आंसर आ रहा है। यहां से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या 1 माइनस 1/4, क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर मैंने के क्यू स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 माइनस 1/4, नेक्स्ट स्लाइड नहीं है अपने पास, मेरे को इसी स्लाइड में काम चलाना पड़ेगा, तो मैं ऊपर जाता हूं, क्या दिख रहा है तुम लोगों को, फटाफट बताना, ठीक है। तो यहां पे क्या बचा, के क्यू स्क्वायर बाई 4, यहां पे बचा आपका 3/4, ठीक है। अब हमें पता है के क्यू स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू एग्जामिनर ने गिवन है, एग्जामिनर ने के क्यू स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू भैया दे रखी है, एग्जामिनर ने तुम्हें के क्यू स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू इसीलिए दी थी, तो बस डाल दो के क्यू स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 3/4, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना बचा तुम्हारा 3/2, आंसर क्या आ गया 1.5, आंसर क्या आ गया 1.5, क्या आंसर आएगा 1.5 आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, फटाफट बताओ इसको, इसमें किसी को समस्या तो नहीं रही, इस क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में किसी को समस्या तो नहीं रही भाई। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलॉम लॉ है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड है, ठीक है, सुपरपोजिशन पे बेस्ड है, फटाफट बताओ इस क्वेश्चन में समस्या तो नहीं रही, आंसर क्या आएगा 1.5 आंसर आएगा तुम्हारा। इन दोनों के बीच की फोर्स दे रखी थी हमें कितनी 2 पिको न्यूटन, ये हमारे कहां पे यूज हुई, लास्ट में यूज हुई, ठीक है। चलो अभी मुझे कमेंट में बताओ भैया कि सर समझ में आ गया क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊं क्या, किसी का आंसर नहीं आ रहा है अभी तक, फटाफट बताओ। F21 हमें दिया था, हमें इस चार्ज पे फोर्स निकालनी थी, हमने इस चार्ज पे बाकी दो चार्जेस की वजह से फोर्स निकाल ली, कितनी आई भाई 1.2, बराबर है 1.2। एमएससी के लिए ड्रॉप लेना चाहिए क्या सर, बताते हैं, पहले अभी क्वेश्चन पे बात करते हैं, फिर बात करते हैं इस पे, ठीक है। शौमिता बताओ क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें, स्वास्तिका स्पाइडरमैन रैंक, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कुछ नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, किसी को अगर मेरा नेटवर्क गया था अभी अगर किसी को नहीं समझ में आया कि सर माइनस साइन क्यों लिया है, तो माइनस अपन ने क्यों लिया था, क्योंकि F21 पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, F23 कहां है निगेटिव एक्स एक्सिस में, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई हमने चीजों को सब्ट्रैक्ट किया। इसीलिए मैं बता रहा हूं जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे तुम्हारे लिए इस टाइम पे तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही वेक्टर क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन बहुत जरूरी है। तो मैं हमेशा बोलता हूं अपनी प्रिपरेशन को मान लो कि तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और डायरेक्शन को मत भूलो, डायरेक्शन हमेशा तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, आंसर क्या आएगा इसका 1.5। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये आया तुम्हारा क्वेश्चन 2013 में, ये कब आया क्वेश्चन 2013 में। कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ C naught epsilon naught A by D where epsilon naught is the permittivity constant, A is the area of each plate and D is the separation between the plates। इतना बड़ा लैंग्वेज का क्वेश्चन दे दिया है, बच्चे क्वेश्चन देख के आधे जो छोड़ देंगे या बोलेंगे इसको बाद में करेंगे, बट ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आंसर होने वाला है, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आंसर होने वाला है, इतना आसान क्वेश्चन है। कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है आपको, उन्होंने सारी चीजें बताई हुई है इसलिए लंबा लैंग्वेज गया, उसमें बोला गया है कि कैपेसिटेंस कितना है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, बहुत अच्छे, हमें को पता है कि जब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है एयर में कैपेसिटेंस कितना होता है उसका एप्सिलॉन ए बाई डी, एप्सिलॉन ए बाई डी, ए क्या होता है तुम्हारा एरिया ऑफ प्लेट और डी क्या होता है डिस्टेंस, ठीक है, ये बताया उन्होंने। फिर बोल रहा है सपोज अ डाइलेक्ट्रिक substance of dielectric constant K is inserted fully between the plates of the capacitor, then the new capacitance बताओ। मैं तुम्हें क्वेश्चन शॉर्ट में समझाता हूं, ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये इसके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। चलो तो एग्जामिनर क्या बोल रहा है, अभी कुछ नहीं इसमें डाला गया है, तो अभी इसका कैपेसिटेंस कितना है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसको मैंने बोल दिया C नॉट। अब बोल रहा है कि कोई एक डाइलेक्ट्रिक डाल दो फुल्ली, इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया फुल्ली पूरी तरह से, पूरी उसकी थिकनेस किसके बराबर है T, किसका है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K। अब यहां से कंसेप्ट समझो,
अब बोल रहा है कि कितना हो जाएगा उसका कैपेसिटेंस। पहले कंसेप्ट समझो, अगर आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, थिकनेस उसका डी, डिस्टेंस डी है, अगर तुम उसमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक डालते हो इस तरह से, टी थिकनेस का, कांस्टेंट के है, इसकी थिकनेस क्या है टी, तो उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं अपन, तो उसका कैपेसिटेंस आता है डी माइनस टी प्लस टी बाई के से, ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए फार्मूला। अगर तुम्हारा पैरेलल प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अरे सॉरी मुझे थोड़ा हिंदी में, थोड़ा मैं फिजिक्स में समझ नहीं पा रहा, समांतर प्लेट मतलब पैरेलल प्लेट, ठीक है, हाँ पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस, राइट, मैं समझ गया, मैं समझदार हूं। ये तो कहना चाह रहा है पैरेलल समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, दैट मींस द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। तो अगर तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक डाला गया टी थिकनेस का, तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। बट एग्जामिनर ने क्या हरकत करी है, एग्जामिनर बोल रहा है कि जो पैरेलल प्लेट डाइलेक्ट्रिक डाला गया है वो फुल्ली डाला गया है, दैट मींस उसकी जो थिकनेस है इज इक्वल टू डी है। बस तुम्हें ये ध्यान रखना था। तुमने अगर ये नोटिस कर लिया, ये ध्यान कीवर्ड पढ़ लिया, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व, और ये फार्मूला पता तो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। वैसे पता होना चाहिए कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फुल्ली डाला जाता है तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है। बट कैसे होता है सर, ये चीज समझो यहाँ पे, ये तो डायरेक्ट पता होना चाहिए तुम्हें, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है, यहां से होता है। अब इसी फार्मूले में यहां पे जो डाइलेक्ट्रिक डाला गया है वो फुल्ली इंसर्ट कर दिया गया, फुल्ली पूरा, टी इज इक्वल टू डी। अब यहां पे डाल दो टी इज इक्वल टू डी, तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस डी प्लस डी बाई के। तो ये डी से डी उड़ गया, तो आपका बचा के ऊपर जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बस आ गया, के टाइम्स आ गया कि नहीं आ गया। अरे बाबा ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो ओरिजिनली था ना ईयर में, तो कितना हो गया, के टाइम्स हो गया। टी इज इक्वल टू डी डाला मैंने, मेन फार्मूला क्या है इंपॉर्टेंट, तुम्हें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो सी कितना हो गया, बढ़ गया। तुम्हारा यहाँ पे ऑप्शन गलत है, यहाँ पे के होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग तो इसको समझ लिए होंगे सही, यहाँ पे तुम्हारा के होना चाहिए, तो आपका ये ऑप्शन आएगा बी। कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है, दैट मींस सी डैश ग्रेटर देन सी नॉट, ठीक है। आपका कैपेसिटेंस बढ़ गया, आपका कैपेसिटेंस बढ़ गया। इतनी चीज समझ में आई तुम्हें भैया, फटाफट बताओ, इतनी चीज बराबर है क्या, तुम लोग को समझ में आया कैसे क्वेश्चन बन रहा है। इस चीज को नोट करो, इंपॉर्टेंट। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक डाला गया है टी थिकनेस का, तो आपका कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे भाई, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। मैंने बोला था कंसेप्ट बताऊंगा, मैं तुम्हें एक नया कंसेप्ट और बताता हूं। इसी की जगह पे अगर, इसी की जगह पे अगर कई सारे डाइलेक्ट्रिक डाल दिए जाएं, नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इसकी थिकनेस T1 है, इसकी थिकनेस T2 है, इसका K1 है, इसका K2 है, तब आप कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है। इसी फार्मूला, इसका जो फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला बताता हूं मैं यहां पे तुम्हें, थोड़ी सी जगह बनाते हैं अपन, है ना। इसका जो जनरल फार्मूला होगा इस तरह से, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा ये फार्मूला बन जाएगा। अगर दो हैं तो इसी तरह जितने भी हो उसी तरह से तुम चीजों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते जाओगे। समझ में आया, इंपॉर्टेंट तुम्हारा ये है, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया, के टाइम्स हो गया, ठीक है। चीजें बढ़िया, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। रैंक एग्जाम में तुम्हारी भावना को समझ गया था, तुम क्या कहना चाह रहे थे। समांतर प्लेट मतलब पैरेलल प्लेट, संधारित्र की धारिता मतलब कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताओ भाई प्लीज, अगर मैंने कुछ गलत समझ लिया तो एक बार मेरे को करेक्ट करना है ना। स्पाइडरमैन बोल रहे हैं स्वामिता डोंट, इफ स्टडी नहीं हुई है आईआईटी जैम की तो गेट भी इजी होता है, उससे प्रिपेयर करो, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, अभी टाइम है तुम्हारे पास। बिल्कुल राइट है। स्वामिता ने क्वेश्चन पूछा था ड्रॉप लेना चाहिए। स्वामिता अभी तुम्हारे पास टाइम है, गेट वी की प्रिपरेशन कर सकती हो, गेट वी का बैच भी ज्वाइन कर सकते हो हमारे यहाँ। आपका गेट वी के थ्रू भी आईआईटी मिल सकता है, सोचो गेट वी के थ्रू भी आईआईटी मिल सकता है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। तो गेट वी की प्रिपरेशन पे भी फोकस करो। अभी तो आईआईटी जैम में भी एग्जाम में टाइम है, ठीक है। तो अभी ड्रॉप के बारे में मत सोचो, पहले अपने एग्जाम पे फोकस करो, ड्रॉप के बारे में बाद में डिस्कशन होगा। अभी तुम्हारे पास एग्जाम देने के ऑप्शंस हैं, एग्जाम दिए नहीं है तुमने, जब एग्जाम दे लेना, रिजल्ट आता ना, उसके बाद ये चीजें होगी। अभी एग्जाम पे फोकस करो ना, अभी एग्जाम आने वाले हैं, अच्छा खासा टाइम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये आपका आया 2008 में, तुम्हारा ये क्वेश्चन आया 2008 में। फटाफट इस क्वेश्चन को बनाओ। अ चार्ज इज प्लेस्ड ऑन ए सॉलिड कंडक्टर अंडर स्टैटिक कंडीशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। कोई चार्ज है सॉलिड कंडक्टर पे प्लेस किया गया है अंडर स्टैटिक कंडीशन, कौन सी इसमें स्टेटमेंट जो है फॉल्स होगी? फटाफट आंसर करो, अपने आप से आंसर करो। स्पाइडर में तुमको बहुत हंसी आ रही है तो इस क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट। शौमिता, सिद्धार्थ, स्पाइडर, रैंक, जितने लोग भी यहां पे ज्वाइन है इस क्वेश्चन का आंसर करें फटाफट। आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, एमएसक्यू नहीं है, एमसीक्यू है, ठीक है, एमएसक्यू नहीं है, एमसीक्यू है, मे भी एमएसक्यू हो, अपना कंसेप्ट लगाओ। इस क्वेश्चन में तुमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। चलो अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, अपन देखते हैं कौन सा है। सॉलिड कंडक्टर है, उस पे चार्ज है ऊपर, तो देयर इज नो फ्री चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर। बिल्कुल सही बात है सर, ये तो सही होगा, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। पोटेंशियल इज कांस्टेंट ओवर, बिल्कुल सही बात है, सर ने बताया है। कंडक्टर में पोटेंशियल जो होती है कांस्टेंट होती है अंदर, एक किसी भी पॉइंट पे किसके बराबर होती है? जितनी सरफेस पे होगी उतनी ही आपकी अंदर होगी, जितनी तुम्हारी सरफेस पे है उतनी ही तुम्हारी अंदर है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इनसाइड द कंडक्टर, बिल्कुल सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, ध्यान रखना हमेशा। अब 3 ऑप्शन सही हो गए तो ऑटोमेटिकली ये गलत हो गया। अब 3 ऑप्शन सही हो गए तो ऑटोमेटिकली ये गलत हो गया, और ये गलत है भी, और ये गलत है भी। क्यों गलत है? सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट नहीं, नॉर्मल सरफेस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है कंडक्टर पे परपेंडिकुलरली होती है, ठीक है, हमेशा नॉर्मल होती है। नॉर्मल दैट मींस परपेंडिकुलर, ठीक है, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होता है कंडक्टिंग सरफेस पे दैट इज परपेंडिकुलर नॉर्मल, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। फटाफट मुझे बताओ अभी तक जितने क्वेश्चन करे किसी को कोई समस्या तो नहीं आई? चलो अब मैं एक क्वेश्चन अपने लिए तुम्हारे लिए जेएनयू बीटी से उठा के लाया हूं। ये क्वेश्चन मैं इसलिए उठा के लाया हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करो, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा उम्मीद है। ये वाला क्वेश्चन अपने आप से तुम लोग सॉल्व करो फटाफट, और लाइक बटन दबाते रहो, है कंजूसी बहुत करते हो तुम लोग, लाइक बटन दबाते रहो, कंजूसी मत करो लाइक करने में। मैं अच्छे से अच्छा इतना एनर्जी लगाता हूं तुम्हारे लिए, बढ़िया से समझा रहा हूं चीजों को, लाइक करते रहो, लाइक में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। फटाफट ये क्वेश्चन बनाओ, इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। अरे अंबानी जी का नेट स्लो नहीं है, नेट तो स्लो है ही, अंबानी जी ने नेट बहुत महंगा कर दिया है, और वो भी नेट पहले 30 दिन था, फिर 28 हो गया, फिर 23 हो गया, इसी तरह से घटता जा रहा है। तो तुम अपना नेट छोड़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। इसको स्पाइडर 30 से 28 से फिर 24 हुआ, अभी शायद 20 होने जा रहा है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का, इस क्वेश्चन को बनाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो मैंने मेथड बताया तुमको पोटेंशियल मेथड, उस मेथड का यूज करोगे क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तुमको क्या करना है, ए और सी के बीच का रेसिस्टेंस बताना है। अगर ये क्वेश्चन बना लिया मजा आएगा बहुत, अगर ये क्वेश्चन बना लिया तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे बढ़िया, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट सर्किट नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा इक्विवेलेंट तुम्हारे लिए नहीं पूछेगा, बहुत आसान है। तुमको ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है। अब देखो, सॉरी, कुछ लोग को इसमें क्या करेंगे, कंसेप्ट नहीं लगा के देखने से पता करेंगे। कभी कभी देखने से चीजें नहीं होती हैं, समझ, कभी कभी देखने से बहुत गलती हो जाती, दिक्कत हो जाती है, देखने से हमें वो नहीं दिखता जो चीजें अंदर होती हैं, ठीक है। इसमें कभी कभी तुम देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये 4 और 4 तो सीरीज में हो सकता है, ऐसा लगेगा कि ये वाला 4 जो है ये और ये 4 सीरीज में है, फिर ये इसके पैरेलल में, फिर दोनों सीरीज में, ऐसा कुछ हो सकता है, बट देख के नहीं, हमेशा कंसेप्ट पे भरोसा रखो, हमेशा बिलीव किस पे है, अपने कंसेप्ट पे। मुझे आंसर चाहिए इसका तुम लोगों से। पोटेंशियल मेथड लगाओ फिर से, जिस जो मैंने बताया है। चलो मैं देखता हूं, अगर तुम लोग आंसर नहीं करोगे तो मैं करूंगा। फिर तुम लोग करना नहीं चाहते, मुझे लगा तुम आराम फरमा रहे हो घर पे, खाली बैठ के सर की वीडियो देख ली, सर ने क्वेश्चन कर दिया, मेरा काम बन गया। अरे भैया काम नहीं बन रहा, बवंडर हो जाएगा उससे, अगर तुम अपने आप से प्रैक्टिस नहीं करोगे, सर के कराने से नहीं होगा, अपने आप से करो क्वेश्चन। चलो 3.33, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 3 आंसर आया। सिद्धार्थ, मानसा, लेट मी चेक इट, हाँ बहुत बढ़िया, 3 आंसर आ रहा, 3.33, या राइट, 3.33 आंसर आया 2 बच्चों का हमारा, बहुत अच्छे। चलो देखते हैं, मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लाया ताकि पोटेंशियल मेथड तुम्हारा और अच्छे से क्लियर हो पाए। अब देखो फिर से हम पोटेंशियल मेथड अगर यूज करें, यहां पे रेड लेते हैं, चलो यहां पे पोटेंशियल ए है, बीच में एलिमेंट है, यहां पे पोटेंशियल मैंने मान लिया बी पॉइंट है तो बी है। चलो अब देखो
मैं यहां से यहां चलता गया, मुझे कोई एलिमेंट नहीं मिला तो यहां पे भी बी पॉइंट होगा, ठीक है। फिर मैं यहां से यहां चला, कोई एलिमेंट नहीं मिला तो यहां पे भी बी होगा। अब यहां से यहां पे एलिमेंट मिल गया, मतलब यहां पे बी तो हो ही नहीं सकता, यहां पे क्या मान लिया मैंने, सी पॉइंट, सी ऑलरेडी गिवन है तो सी मान लिया, ठीक है। अब बस आपके पास कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है, लिख लो ए बी सी। अब देख लो कौन सा रेसिस्टेंस किसके बीच में है। ये मेथड मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा ज्यादातर यही यूज करता हूं। ए और बी के बीच में कितना है, 2 ओम। बाकी तीनों रेजिस्टेंस देख रहे हो क्या भैया, बी और सी के बीच में है, सर बिल्कुल सर है। तीनों रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में, बाकी तीनों रेजिस्टेंस किसके बीच में है बी और सी के बीच में। कनेक्ट कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। बी और सी दैट मींस योर सेम पोटेंशियल के बीच में है, मतलब वो पैरेलल में कनेक्ट होंगे। अभी देखो सर्किट कैसा था और सर्किट कैसा हो गया, यहां से तुम्हारा आंसर आएगा ना कि यहां से, तो कंसेप्ट लगाना, जल्दबाजी नहीं करनी। अब बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। 4 4 4, तो चलो निकालो, ये तीनों किसमें है, पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 4/3, ठीक है। तो अब ये 4/3 क्या बनेगा इसका, ये बनेगा सर्किट 4/3 और 2, ये तीनों किसमें, सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 4/3 + 2, दैट इज 10/3। यहां पे दिख नहीं रहा होगा, इधर लिखता हूं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10/3, दैट मींस 3.33। आपका थर्ड ऑप्शन मैच करेगा। रैंक एग्जाम, तुम्हारा आंसर गलत है, रैंक, यहां पे आंसर आएगा बेटा 3.3, ठीक है। रैंक क्या गलती हुई समझो। पोटेंशियल मेथड जिसे समझ में नहीं आया मैं फिर से बता देता हूं, यहां पे पॉइंट ए था, चलो यहां से चलते एलिमेंट आ गया, यहां पे पॉइंट बी था, ठीक है। अब मैं यहां से यहां गया तो यहां पे कोई एलिमेंट नहीं, यहां पे भी बी पॉइंट मान लिया मैंने, यहां से आ गया कोई एलिमेंट नहीं, यहां पे बी पॉइंट मान लिया। यहां से यहां पे बी नहीं बोल सकता क्योंकि बीच में एलिमेंट आ गया, यहां पे सी था, इधर से इधर जाऊंगा तो सी ही होगा यहां पे, तो बस 3 पॉइंट मिल गए। जैसे इस क्रम में लिया था वैसे क्रम में लिखा ए बी सी, फिर हमने देख लिया कौन सा रेजिस्टेंस किसके पोटेंशियल के बीच में, सिंपली खत्म, टाटा बाय बाय। आसान क्वेश्चन है, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो तुम हमेशा देख के चीजें मत करना जल्दबाजी में कि दिख गया कि ये सीरीज में है, ये पैरेलल में, ऐसे ऐसे यूं यूं करके कर दिया, नहीं करना। हमेशा कंसेप्ट पे भरोसा रखना, कंसेप्ट लगाना, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ सर समझ में आएगा। लास्ट का क्वेश्चन था आज का, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था हमारा। अरे एक और है अभी चलो एक और है, इसको ही बना लेते हैं। पहले ये बताओ ये समझ में आया तुम्हें, अगर ये समझ में आया तो एक क्वेश्चन और बनाओ। चलो ये क्वेश्चन बनाओ, ये 2013 में आया हो तुम्हारे एग्जाम में, ये 2013 में आया हुआ, फटाफट इस क्वेश्चन को बनाओ। इसमें तुमसे पूछ रहा है फिर से वही चीज, देखो किस तरह के क्वेश्चन आ रहा है, इस तरह का दूसरा क्वेश्चन है ये। एमीटर में से कितना करंट जाएगा भाई, तुमने नोटिस करा क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से अभी तक हम लोग 4-5 क्वेश्चन कर चुके हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से हम 4-5 क्वेश्चन कर चुके हैं। ध्यान रखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अच्छे खासे पूछ जा सकता है तुमसे यहां पे एमीटर में से करंट पूछ रहा है, तो एमीटर में से अगर करंट पूछ रहा है तो तुम्हें यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सर्किट में तो मुझे दिख रहा है, यहां पे मुझे दिख रहा है कि बाबा ये और ये सीरीज में है, फिर ये इसके पैरेलल में, ऐसे ये सीरीज में है, फिर इसके पैरेलल में, फिर सब सीरीज में। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो ये दोनों सीरीज में है तो इनका कितना आ गया 10, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे बनाया 10, फिर ये 10 इसके पैरेलल में, क्योंकि जो उसके जो एंड है वहां से कनेक्टेड है, तो मैंने इसके कनेक्ट कर दिया इस तरह से 10, फिर ये 10 यहां पे है इस तरह से, यहां से ये और ये सीरीज में है तो कितना हो गया इनका 30 ऐसे बनाया। अब ये 30 इसके पैरेलल में है, खत्म हो गया क्वेश्चन, लो सर्किट खत्म, 10 10 10 30 30, क्वेश्चन ओवर, खत्म हो गया, टाटा हो गई, बाय बाय हो गई। स्पाइडरमैन का आंसर आ गया 2, बहुत अच्छे स्पाइडरमैन, वेरी गुड। अब देखो 10 और 10 पैरेलल में, 30 और 30 पैरेलल में, तो इनका कितना आ जाएगा कंबाइन होके 5, इनका कितना आ जाएगा कंबाइन होके 15। सर्किट एक नया बना लो, एक नया सर्किट बना लो भाई। फिफ्टीन 10 10 सारे सीरीज में, फिर सारे सीरीज में 15 10 25 10 35, कितना आएगा, सॉरी इसका 5 है, वही मैं कहूं इसका 5 है, यहां पे 5 है। 15 + 5 20 + 10 30, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ गया तुम्हारा 30 ओम आ गया, आर इक्विवेलेंट तुम्हारा आ गया 30। तुमको निकालना है क्या है करंट, I = B/R 6/30,
राइट, तो तुम्हारा यहां से क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन तुम्हारा यहां से मैच कर जाएगा। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा 0.2, सिद्धार्थ का आंसर आया 0.2, वेरी गुड सिद्धार्थ, मेरे नामा राशि हो तुम, बहुत अच्छे। स्पाइडरमैन का आंसर आया 2, स्पाइडरमैन का आंसर आया 2, वेरी गुड। बाकी बच्चे जिसे समझ में नहीं आया क्वेश्चन समझ लो, ये सीरीज में, ये सीरीज में, फिर ये इसके पैरेलल में, ये इसके पैरेलल में, बाकी सब सीरीज में मैंने बनाया सर्किट। 5 और 5 10 पैरेलल में हो गया 10 के साथ, 10 और 20 सीरीज में, 30 पैरेलल में हो गया 30, और 10 ऑलरेडी वहां पे कनेक्टेड था। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आ गई। आज का क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी से, यहीं से सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। मुझे उम्मीद है सभी को अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी, जितने मैंने कंसेप्ट बताए तुम लोगों ने नोट किए होंगे। कोई भी यहाँ पे बिना कॉपी पेन के नहीं बैठता होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अगर ऐसा नहीं है तो अपने साथ तुम बेईमानी कर रहे हो, अपने एग्जाम के साथ तुम चीटिंग कर रहे हो, मेरे साथ कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी मेरे लेक्चर में बैठना है हमेशा कॉपी पेन के साथ बैठना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के जो मैंने कंसेप्ट बताए सारे क्लियर हुए होंगे तुम्हारे। स्टिल कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है दोबारा से वीडियो देखो, कमेंट बॉक्स में डालो वहां पे कि सर ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, फटाफट एक बार बता दो सभी चीजें समझ में आई तुम्हें, जितने भी बच्चे यहाँ पे ज्वाइन है सभी को चीजें सारी समझ में आई। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने आज डिस्कस करे जो तुम्हारे एग्जाम में आए हुए थे। मैं अपनी तरफ से भाई कुछ नहीं लेके आया था, सारे एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा था, तो देख रहे हो तुम कितने इजी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। मैं फालतू के लिए नहीं कहता कि बेटा तुम्हारे एग्जाम में फिजिक्स बहुत इजी आएगी, फार्मूला बेस्ड आएगी, आती है इसलिए बोलता हूं क्योंकि तुम बायो के बच्चे, तुमको इतना टफ चीजें नहीं पूछी जाती हैं। तो उस माइंडसेट से जाओ, उस माइंडसेट से प्रिपरेशन करो, ना कि इस माइंडसेट से कि फिजिक्स हमसे कभी नहीं होती थी, 12th में नहीं होती थी, न्यूमेरिकल नहीं होते थे, अब भी नहीं होंगे। होंगे, मैं हूं ना, होंगे, मैं बता रहा होंगे। तुम्हारा मोटिवेशन करने के लिए मैं हूं यहां से। ठीक है, चलो सर, आई लव योर एनर्जेटिक टीचिंग, थैंक यू सो मच। मैं हमेशा इसी तरह से एनर्जेटिक रहता हूं, बस तुम लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए, तुम लोगों का सिलेक्शन चाहिए, अच्छे से मेहनत करते रहो। हमेशा जो प्रिपरेशन तुम्हारी चलती आ रही है अभी तक, उस प्रिपरेशन को चलाते रहो। जब तक एग्जाम नहीं जाता तब तक बिल्कुल भी ब्रेक नहीं देना है, बिल्कुल भी अपने आप को कम नहीं समझना है। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी कम नहीं समझना और कंसिस्टेंस के साथ लगे रहो, ये बिल्कुल भी गैप नहीं देना है। ठीक है, एग्जाम बहुत करीब है। सर सबसे ज्यादा इस टॉपिक से आए हैं पीवाईक्यू, मैं बता रहा हूं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो भी इस हफ्ते में टॉपिक लेके आ रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट हैं। कल मैंने किया थर्मोडायनेमिक्स, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, कल कुछ और टॉपिक होगा। तो जितने भी टॉपिक वहां पे शेड्यूल हैं सारे टॉपिक तुम्हारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हर साल एक ना एक रहता है। चलो, तो अभी आज का सेशन यही भी खत्म करते हैं। अगर किसी को डाउट रहता है तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में डाल देना तुम लोग। ठीक है।